ये कहानी है महाभारत की। ये कहानी है उस अंधेरे से जूझते हुए उजाले की। ये कहानी हम आपको ऐसे सुनाएंगे जैसे भविष्य में आपके सामने महाभारत के शुरुआती दौर, जब सर्वप्रथम चंद्रवंशी राजा भरत ने चारों ओर से हस्तिनापुर को सुरक्षित कर दिया था और इस बात से वो भी फिक्र थे अब यहाँ पर कोई समस्या या परेशानी नहीं है। हमारी समस्त जनता प्रजा सब सुखी है, सबको खाने के लिए अनाज है, सबके बीवी बच्चे बहुत खुश हैं। एक दिन वो अपनी माँ के पास जाते हैं। शाम के समय माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। माँ उनको ऋषि के पास जाने के लिए आदेश देती हैं। महेश ऋषि जो रिश्ते में उनके नाना भी लगते थे, विधि का विधान कौन रोक सकता है, उन्हें जाना ही पड़ा। वो ऋषि को प्रणाम करते हैं। ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। ऋषि तो सब जानते थे। उन्होंने पूछा, बोलो बस कैसे आना हुआ, आपकी माँ कैसी हैं? तो राजा भरत बोले कि मुनिवर, माँ ने आपके चरणों में प्रणाम भेजा है। तो ऋषि बोले कि अब वो भी पूछ ले जो यहाँ पर पूछने आया है। तो राजा भरत घबराते हुए ऋषि से बोले, हे मुनि, हमारे 9 पुत्र हैं और आज तक हमें ये समझ में नहीं आया कि हम इस हस्तिनापुर का राजा किसे घोषित करें या युवराज किसे बनाएं। मुनि मुस्कुराती है बोले, हे राजन, आपने पूरे संसार को जीत लिया है। संसार की प्रजा का आपने मन मोह लिया है। सबके दिलों पे राज करते हो। खुद पर विजय नहीं पाई, खुद के दिल पर राज नहीं कर पाए। तो मुनि ने कहा, इसका जवाब तुम्हें खुद ढूंढना होगा। राजा भरत वहाँ से चुपचाप घर की ओर आए और एक विशाल सभा सजाई। अपने सिंहासन पर बैठकर कुछ ना बोलते हुए राजा भरत ने एक पत्र अपने मंत्री को दिया। मंत्री ने जब पढ़कर सुनाया तो सभी लोगों के पैरों की ज़मीन खिसक गई और घबराने लगे कि ऐसा क्या हो गया है। मंत्री ने वो सुनाया जो आप और हम भविष्य में कभी ना देखें, क्योंकि वहाँ पर राजा भरत ने ऐसा उसमें लिखा था जो महाभारत का पहली नींव वहीं से पड़ी थी। तो उसमें राजा भरत के 9 पुत्र थे। उनमें से किसी को राजा ना बनाते हुए राजा भरत ने किसी अनजान राजा शांतनु को उन्होंने वहाँ का युवराज घोषित कर दिया। इस बात को लेकर उनकी माँ थोड़ी नाराज हुई। जब राजा भरत से पूछा गया कि बेटे ऐसा क्यों किया, आपके 9 पुत्र होते हुए आपने किसी अनजान व्यक्ति के इस हस्तिनापुर की डोर दे दी, ऐसे इस हस्तिनापुर को कैसे संभाला जाएगा? तो राजा भरत ने हंसते हुए जवाब दिया कि माँ, मुझे अपने 9 पुत्रों में से कोई भी पुत्र योग्य नहीं लगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो उनकी माँ कुछ ना बोली और चुपचाप ये बोलकर चली गई कि अब आगे का भविष्य क्या होगा पुत्र। और वहीं से माँ अपने कमरे में चली जाती हैं और राजा भरत अपने विश्राम गृह में। अब अगले एपिसोड में आपको अगली कहानी राजा शांतनु की